विठल दास जी। हितरवंश महाप्रभु का जहां कहीं भी चित्र आप लोग देख रहे हैं वो विठल दास जी की ही कृपा है। उन्होंने ही सबसे प्रथम चित्र निर्माण करवाया था श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी का। तो ऐसा भाव आता है कि महाप्रभु जी का यश सुनकर के और श्री राधा वल्लभ लाल जी की कीर्ति सुनकर के श्री विठल दास जी सब परिकर सब परिवार वृंदावन आ गए, सब छोड़ छाड़ के। बहुत ध्यान से सुनो, सब परिवार वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर के पूरे परिवार को इस सेवा में लगा दिया। कोई रसोई घर की सेवा, कोई फूल घर की सेवा, श्री राधा वल्लभ जी की जो जो सेवाएं हैं, बच्चों से लेके बड़े तक सबको सेवा में लगा। पूरा परिवार ले आए वृंदावन में सेवा के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव। आप श्री का महाराज जी एक स्वच्छंद 2 दिवसीय प्रवचन विठल दास जी के चरित्र पर हो सकता है। आप श्री को स्वयं निजकर से श्री हितरवंश महाप्रभु ने पत्र लिखे और पत्र में आपसी चर्चा हुई विरह भाव में। चर्चा ऐसी है, बहुत ध्यान से सुनना, कि विठल दास जी वृंदावन आकर के रहने लगे। एक दिन यमुना जी के तट पर श्री हितरवंश महाप्रभु अपने समस्त रसिकों के संग बैठकर के चर्चा कर रहे थे और विठल दास जी वहां कोई सेवा क्रम कर रहे थे, कुछ भी सेवा का क्रम संभाल रहे थे। इतने में ही एक पत्र वाहक आया पत्र लेकर के। उसने कहा, आप में से विठल दास कौन है? उनका पत्र आया। अब विठल दास तो तुरंत उठ करके बोले, महाप्रभु जी बैठे हैं उनके सामने, ऐसे बोले पत्र आया। महाप्रभु जी ने सुन लिया, बोले लाओ पत्र दो भाई, क्या है? चरणों में अर्पित कर दिया। महाप्रभु जी ने एक सेवक को आज्ञा की, पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? सौराष्ट्र देश में जूनागढ़ के राजा का पत्र था और उस राजा ने पत्र में यह अंकित किया कि हे श्री महाप्रभु जी, आपके चरणाश्रित विठल दास जी सर्वगुण संपन्न हैं। भक्ति भाव से लेकर के सामाजिक क्रिया एवं सारे गुण लिखे थे विठल दास जी के। और विठल दास, वो सेवक पढ़ के सुनावे और विठल दास जी का मन ऐसा होवे, मेरे गुण क्या सुना रहे हैं, बार बार नीचे नतमस्तक करके हरवंश महाप्रभु के सामने बैठे। अंत में भाव क्या था? उन्होंने कहा कि हम विठल दास जी के सर्व गुणों को देखते हुए सब राजाओं के मत से यह निर्णय आया है कि आप श्री को जूनागढ़ का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम विठल दास जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। आप कृपा करके देश कल्याण के हित में थोड़ा विचार करें और विठल दास जी को जूनागढ़ भेज दें। हम ससम्मान प्रधानमंत्री की गद्दी पर उनको बिठाना चाहते। राजा का पत्र था। प्रधानमंत्री शब्द सुनते ही वहां बैठे सबके कान खड़े हो गए और सब विठल दास जी को देखें। पर विठल दास जी ने जैसे ही भाव सुना, नेत्रों से अश्रुपात, और मानो ब्रज के कण हाथ में ले लिए और जकड़ लिया हो, मानो जैसे वृंदावन छोड़ करके नहीं जा सकता। महाप्रभु जी बोले, विठल दास बधाई हो, क्या शुभ समाचार सुनाई दिया है आज। हमारा विठल दास प्रधानमंत्री बनेगा। जूनागढ़ के राजा ने निमंत्रण किया है, अब तो तैयारी हो। विठल दास जी नीचे नेत्र करके बैठे, ऊपर जब मुख किया तो नेत्र लाल पड़े हैं, चेहरे का ताम्र वर्ण हो गया, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन हित हरिवंश। मेरे प्राण राधा वल्लभ हैं और जीवन आप हैं गुरुवर, मैं आपको छोड़ करके कैसे जा सकता हूं? श्री वृंदावन सर्वस्व है। वृंदावन से विलग होने की चर्चा भी कोई करे, अरे स्वप्न में विचार नहीं कर सकता मैं। आज मुझे अपने ऊपर कष्ट लगता है कि मैं क्यों इतने गुण युक्त हूं कि जिन गुणों को देख करके मुझे कोई प्रधानमंत्री, जिन गुणों से राधा वल्लभ जी छूट रहे हैं, जिन गुणों से वृंदावन छूट रहा, जिन गुणों से मेरे गुरुदेव के चरणारविंद छूट रहे हैं, उन गुणों पर आज मुझे क्रोध आ रहा है कि ये गुण क्यों है मेरे अंदर।
महाप्रभु जी ने समीप बुलाया, विठलदास इधर आओ, सिर पर हाथ फेरने लगे। देखो, हम सबके जीवन में जब दुख आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा महाप्रभु जी की वाणी, हम सबके जीवन में जब दुख आता है तो हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध है, भोग लो। हम सबके जीवन में जब कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तो हम कहते हैं प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है, भोग लो। लेकिन उसी प्रारब्ध से जब सुख आ रहा है तो संसार के लोग तो नहीं छोड़ते, परम वैष्णव उसका त्याग कर देते हैं। क्यों? जब प्रारब्ध से दुख भोगा गया तो प्रारब्ध से उपस्थित होने वाला सुख भी भोग लो। बस याद रहे, चित्तवृत्ति हमारी वहीं रहे जो हमारी ठौर है, चित्तवृत्ति वहां से नहीं हटनी चाहिए। नहीं तो प्रारब्ध में आने वाले सुख को भोगना कोई गलत नहीं है। बंधुओं, इसको आप ऐशो आराम में मत ले लीजिएगा। ज्यादा पैसा हो गया तो भोग विलास पान खान में उनको नष्ट करना, वो तो पाप है। उपस्थित भोग किसको कहते हैं? उपस्थित भोग मतलब आपकी मेहनत करने पर, श्रम करने पर आपको जो सुख मिल रहा है, सही सलामत, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई जबरदस्ती आप उसके पीछे पड़ करके उसको नहीं भोग रहे, उस सुख को भोगने को उपस्थित भोग कहते हैं। विठलदास, तुमने कोई प्रयास थोड़ी किया प्रधानमंत्री बनने का या प्रधानमंत्री की पदवी का, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको एक उपलब्धि मिल रही है, क्यों नहीं इसको स्वीकार करते हो? भगवान प्राण छोड़ने के लिए कह दो, मुझे स्वीकार है, क्योंकि कम से कम उसके बाद ये तो रहेगा कि नव वृंदावन, निकुंज वृंदावन में प्रवेश मिल जाएगा। पर वृंदावन नहीं छोड़ सकता मैं तन में रहते हुए। महाप्रभु जी ने आज्ञा की, देखो सब छोड़ करके मैं भी वृंदावन जा रहा था, पत्नी बच्चे परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, वृंदावन जा रहा था। तभी बीच मार्ग में आज्ञा हो गई श्री जी की कि आत्मदेव की कन्याओं से ब्याह करो। किया, अपनी स्वेच्छा ना होते हुए भी श्री जी की आज्ञा मान करके ब्याह किया। लोगों ने बहुत बातें बनाई, बताओ सन्यास लेने जा रहे थे, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, उसके बाद में फिर वहां 2 ब्याह कर लिए। पर मैं जानता हूं, तुम जानते हो, राधा वल्लभ जी जानते हैं कि वो स्वेच्छा नहीं थी, श्री जी की आज्ञा थी। और वो कोई भोग विलास और संसार के किसी सुख को भोगने के लिए नहीं था, केवल लीला विस्तृत करने के लिए वो क्रम था। लेकिन मैंने किया ना, क्योंकि श्री जी की आज्ञा थी। इसलिए विठलदास, मुझे तुम्हारे मन पर भरोसा है कि तुम वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकते, पर मेरी पता नहीं हृदय से आज्ञा है कि तुम इस भाव को स्वीकार करो और तुम प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार करो, जाओ। रोने लगे, विलखने लगे, बोले वृंदावन से जाने की बात नहीं सुन पा रहा हूं गुरुदेव। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की, जाओ मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अब तक तुम वृंदावन में रहते थे, पर अब वृंदावन तुम में विराजमान रहेगा। जब चिंतन करोगे राधा वल्लभ लाल जी का, जहां बैठे होगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा, श्री जी सामने उपस्थित हो जाएंगे। जब चिंतन करोगे मैं सामने आ जाऊंगा, आशीष प्रदान करूंगा। मैं वचन देता हूं, जब तुम स्मरण करोगे यमुना जी प्रकट हो जाएंगी, गोता लगा लेना, वृंदावन तुम में रहेगा। तुम जहां जाओगे वृंदावन तुम्हारे संग रहेगा, जाओ। महाप्रभु जी की आज्ञा मान करके श्री विठलदास जी निकल पड़े। महाराज जी, इतना सुंदर प्रसंग है श्री विठलदास जी का। महाप्रभु जी ने विरह में 2 बार पत्र भेजा उनको, अद्भुत प्रसंग है वो भी। विठलदास जी गए, वहां जाकर के महाराज अभिषेक हुआ, दुनिया भर के राजा आए, सबने उनको सिंहासन पर बैठ करके अभिषिक्त किया। पर जब अभिषेक चल रहा था तब भी श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वरचंद्र। आप प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री का एक राजकोष होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्त एक सेवा, एक धनराशि होती है, उसको अपने भोग में भोगो। पर आप श्री ने क्या किया?
उस धन राशि से असंख्य घोड़े खरीदे और उन असंख्य घोड़ों को जूनागढ़ से लेकर के वृंदावन तक के बीच की सेवा में लगा दिया। किस लिए? कि श्री राधा वल्लभ जी की नित्य प्रसादी, राधा वल्लभ जी की प्रसादी महाप्रभु जी पाएंगे, फिर महाप्रभु जी की शीत प्रसादी और राधा वल्लभ जी का चरणामृत। एक व्यक्ति घोड़े से लेकर के जितनी क्षमता उतनी दूर तक जाएगा, वहां दूसरा घोड़ा खड़ा है, वहां से व्यक्ति लेकर तीसरे घोड़े तक जाएगा, तीसरे से चौथे, पांचवे, छठवे, सातवें, और वह प्रसादी घोड़ों के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से जूनागढ़ पहुंचती। तब जाकर के जब उनके हाथ में पहुंचती, तब उसको पा करके अपनी प्रसादी से निवृत्त होते। अपने संपूर्ण जीवन काल में विठल दास जी ने अपने प्रधानमंत्री पद पर मिलने वाली दक्षिणा को केवल श्री राधा वल्लभ जी, हितरवंश महाप्रभु की शीत प्रसादी और चरणामृत को पान करने में व्यय कर दिया। अपने लिए प्रयोग ही नहीं किया उसका। परिवार तो वृंदावन छोड़ के आए थे, बोले वहीं रहो, राधा वल्लभ जी की कुंज में ही पड़े रहो, वहीं पाओ, वहीं रहो, वहीं सो, कोई व्यवस्था नहीं उनके लिए। नहीं तो प्रधानमंत्री पदवी महाराज क्या नहीं कर सकते वो। अपनी संपूर्ण संपत्ति लुटा दी केवल और केवल महाप्रभु जी की शीत प्रसादी पाने के लिए। कैसी भक्ति! ऐसे श्री विठल दास जी। आप श्री एक बार राजा के साथ द्वारिका गए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को, इस चर्चा को, नहीं तो संशय मन में उत्पन्न हो जाएगा। द्वारिका गए, द्वारिका में सबने दर्शन किया, लेकिन विठल दास जी ने दर्शन नहीं किया। सबने दर्शन किया, विठल दास जी ने जब दर्शन नहीं किया तो राजा को किसी ने बोला, बोले आपके प्रधानमंत्री भगत बने रहते हैं, इतने घोड़ा लगा रखे हैं जूनागढ़ और वृंदावन के बीच में, द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं कर रहे। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमको कोई गलत सूचना मिले। वो तो परम भक्त हैं, वो तो हमसे पहले करे आए होंगे, भोर में कर लिए होंगे दर्शन उन्होंने। बोले महाराज नहीं तो पूछ लो आप उनसे। राजा ने विठल दास जी को बुलाया, बोले सुनिए, हमने ऐसा सुना कि आपने द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं किए। विठल दास जी बोले नहीं किए। क्यों? क्यों दर्शन नहीं किया आपने? विठल दास जी बोले हम राधा संग कृष्ण के उपासी है और हम हितरवंश महाप्रभु की ध्वजा लेके चल रहे हैं। पहले राधा ध्याइए, पाछे कृष्ण ध्याइए। हमारी श्री जी कहां है? हमारी श्री जी संग में विराज जाएं तो हम तो नित्य दर्शन करें, पर यहां ठाकुर जी चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर के आए हैं, पर हमारी श्री जी नहीं विराज रही हैं, श्री जी सहित नहीं है, इसलिए हम तो दर्शन नहीं कर सकते। हम तो श्री जी सहित कृष्ण के। राजा बोला ये कौन सी बात बताओ, मैंने साधक तो बहुत देखे। बोले राम जी के कृष्ण के दर्शन नहीं, कृष्ण के राम। बोले कृष्ण का साधक कृष्ण के ही दर्शन नहीं कर रहा है। बोले पहले इनको कह दो आप जाके हमारी श्री जी को लावे, तब करेंगे दर्शन। हमारी श्री जी तो नित्य वृंदावन में रहती हैं और वृंदावन मुझ में रहता है, इसलिए महाप्रभु जी, इसलिए राजा मुझे आवश्यकता भी नहीं, मेरे तो चित्त में ही वृंदावन है, मैं तो जहां चाहूं वहीं दर्शन कर सकता हूं। अब इसमें दोष बुद्धि कई लोग कर सकते हैं कि बताओ गए वहां जाकर के भी दर्शन नहीं किया, परंतु बंधुओं हमारे वृंदावन की कई रीतियां इतनी टेढ़ी हैं कि उनको समझना असंभव है। और विशेष रूप से रसिक त्रयी श्री हितरवंश महाप्रभु का परंपरा, और इससे भी ज्यादा कठिन तो अभी कल प्रारंभ होगा श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा, वहां तो अलग ही रीत है। इसीलिए तो हमने कहा महलों की चर्चा बार बार इनको समझ में नहीं आएगी। बोले ठाकुर जी से पहो, पहले श्री जी सहित आवे तब देखेंगे। राजा बोले तुम इतने बड़े भक्त बनते हो, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम में ही वृंदावन है, जैसे ही कहा तुम में ही वृंदावन है। विठल दास जी बोले हाँ मुझ में ही वृंदावन है। बोले अच्छा, अगर तुम में इतनी सामर्थ्य, हमको दर्शन कराओ अपनी श्री जी का। विठल दास जी ने तुरंत अपनी पीतांबरी को लेकर के और जैसे बीच में से फाड़ा, उनके वक्ष पर ही
एक सुंदर बिंदु दिखने लगा, बिंदु से प्रकाश प्रकट हुआ, प्रकाश प्रकट होते वहीं यमुना जी प्रकट हो गई, सघन कुंज प्रकट हो गए, वृंदावन की रजरेणु प्रकट हो गई, ब्रज रसिक सब भ्रमण कर रहे हैं, श्री राधा ध्वनि प्रकट हो गई। और देखते ही देखते राजा ने क्या देखा, एक सघन कुंज है और सघन कुंज के मध्य में श्री हितरवंश महाप्रभु राग सुना रहे हैं और राग सुनकर के सामने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल जी बैठ करके सुंदर मधुर रास का दर्शन, मधुर रास का श्रवण कर रहे हैं। राजा को दर्शन हो गए, द्वारिका में बैठ करके वृंदावन का दर्शन करा दिया। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उतर करके आया, अपना मुकुट विठल दास जी के चरणों में रख दिया और चरण पकड़ करके बोले, भगवान मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। विठल दास जी बोले, हमारी शरण में मत पड़े, जा वृंदावन हितरवंश महाप्रभु की चरण ले ले, वही तो कुछ श्री जी के दर्शन कराएंगे। द्वारिका में भ्रमण कर रहे हैं विठल दास जी और भ्रमण करते करते एक मन में भाव कह रहे हैं, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। यही भाव गाते गाते घूम रहे हैं। बहुत सुंदर पद है, हमारे रसिक जन वृंदावन में गाते हैं। मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम हमारो, ध्यान से सुनिएगा, यही कारण है, यही भाव है श्री विठल दास जी का। वेन मुरली वनमाल चंद्रिका, वेन मुरली वनमाल चंद्रिका, नहीं पहचानत ना, नहीं हमारो कन्हैया कौन सा है, ऊंची धोती पहने, ऊंची धोती पहने, गोप ग्वालन को, अरे महाराज जी भागवत जी में वेणु गीत में वर्णन आता है, गोपियां कह रही हैं गैयान के पामन को बांध करके दूध निकारे वाली वो जो ताके लोमना, लोमना, गैयान के पामन को बांध वाली लोमना, कोई अगर पाग नहीं मिले तो लोमना कोई सिर पे बांध ले। हमारा तो वो कन्हैया है जहां तो मुकुट पहन करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के महाराजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश। बोले जी हमारो कन्हैया, एक प्रकार से ऐसा कह लो कि मानो ब्रजवासी कह रहे हमने तो ग्वारिया रूप में देखो यहाँ राजा बन गो आके।
गोप रूप वृंदावन चारी, गोप रूप वृंदावन चारी, ब्रज जन पूरण का, ब्रज जन पूरण का, ओ याही सो हित चित बाढ़ो नित, याही सो हित चित बढ़ो नित, याही सो हित चित बढ़ो नित, याही सो हित चित बढ़ो नित, हे दिन दिन पल छीन या, दिन दिन पल छिनिया, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो और श्याम। कोई न कहीं तुम्हारो लाला कहाँ रहे? बोले 4 जगह ही रहे हमारो लाला। कहाँ? नंदीसुर गोवर्धन गोकुल, नंदीसुर गोवर्धन गोकुल, बरसानो विश्राम, बरसानो विश्राम। देखो वृंदावन कहा जाए तो गोवर्धन सहित है, और गोवर्धन कहा जाए तो वृंदावन सहित है। वृंदावन गोवर्धन अलग नहीं है। कई लोग कह सके वृंदावन को तो नाम ही ना है यहाँ पे। ये 4 जगह विश्राम की, मतलब यहाँ पे ठाकुर जी डोलवे जामे, गैया चरावे जामे, लीला करवे जामे, रहमे तो वृंदावन में ही है। नागरीदास जी को पद, नागरीदास द्वारिका मथुरा, नागरीदास द्वारका मथुरा, नागरीदास द्वारिका मथुरा, नागरीदास द्वारका मथुरा, इन सो के सो का, इन सो के सो क्यों? हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। याही सो हित चित बढ़ो नित, याही सो हित चित बढ़ो नित, दिन दिन पल छीन या, दिन दिन पल छिनिया, हे हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। ऐसे श्री विठल दास जी का भाव सुनाया गया, जिन्होंने अपनी गुरु निष्ठा और गुरु परंपरा निष्ठा के चलते द्वारिकाधीश से कह दी पहले बंसी वारे बनो, 2 भुजा वारे बनो, ग्वारिया बनो, तब दर्शन करूंगा। लेकिन बंधु एक बात बताऊं, द्वारिका में जो चतुर्भुज है ना ठाकुर जी के,
अब देखो प्रकट रूप से तो श्री जी वृंदावन में भी नहीं दिखेंगी आपको, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी आदि सब जगह आपको गादी रूप में ही श्री जी दिखेंगे, घूंघट में ही है। द्वारिका में तो हमारा भाव ऐसा है कि शंख और पद्म, शंख और कमल वाली जो दो भुजाएं ये श्री जी ही हैं, चक्र और गदा वाली जो दो भुजाएं ये लाल जी हैं। ये चार भुजा में दो भुजा श्री जी की है, मतलब श्री जी कृष्ण सहित श्री द्वारिकाधीश हैं, ऐसा भाव। आइंदा कभी द्वारिकापुरी जाओ, गौर तो देखियो दो भुजान ने, आपको देखूंगा शंख और चक्र वाली भुजा देखेंगे। शंख वाली भुजा किशोरी जी की है, चक्र वाली भुजा ठाकुर जी की है, दोनों सहित ठाकुर जी, उनके बिना रह ही ना सके। इस प्रकार आपके विठलदास जी नामक भक्त की चर्चा।